नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए टेस्ट संख्या 49 देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है इसका आंसर दीजिए। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आंसर देखेंगे हम वीडियो के अंत में। दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी अरब सागर में। ठीक है, बिहार पीसीएस में आया था ये सन 2000 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर एक द्वीपीय राष्ट्र है। वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में अवस्थित है। फिजी द्वीप लगभग 322 द्वीपों का समूह है, लेकिन इसकी जनसंख्या का 87% भाग है बिट्टी लेबू या बनाऊ लेबू द्वीपों पर ही रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान का विशालतम द्वीप कौन है। ठीक है, ए होकैंडो है, बी शिकागो है, सी होदेरी है, डी होन्शु है। तो इसका सही आंसर है डी होन्शु जापान का सबसे विशालतम द्वीप है। ठीक है, अब जापान के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोको तथा क्यूशू का समूह है। ठीक है, इनमें सबसे उत्तरी भाग पर होक्काइडो सबसे उत्तरी भाग पर है, उसके बाद होन्शु है। ठीक है, उसके बाद शिकोको है और उसके बाद क्यूशू है। ठीक है, और जो सबसे उत्तर की बात करें तो होक्काइडो, सबसे दक्षिण की बात करें तो क्यूशू। ठीक है, और जो टोक्यो राजधानी है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मकाओ द्वीप का चीन का हस्तांतर कब हुआ था। यानी कि जो मकाओ द्वीप था उसमें चीन का हस्तांतर कब हुआ था, चीन में कब मिला लिया गया था उसके लिए। तो इसका सही आंसर है 1999 को मकाओ द्वीप को मिला लिया गया था। ठीक है, मकाओ या मकाओ हांगकांग से 60 किमी पश्चिम में स्थित है। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्यभूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद समझौता के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर में, ऑप्शन डी उत्तरी सागर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, भूमध्य सागर में स्थित है बालियारिक द्वीप समूह। ठीक है, बालियारिक द्वीप समूह, बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। ये स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है, इसका झंडा स्पेन से पृथक है। 5 छोटे छोटे द्वीप समूह इसमें हैं। बालियारिक द्वीप समूह की राजधानी नगर पामा डी मोलार्का है। यह 1349 ईस्वी में स्पेन का हिस्सा था और 1983 में स्वायत्त हो गया। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषाएं केटालान तथा स्पेनिश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए नील नदी पर, ऑप्शन बी अमेजन पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंध पर। तो इसका सही आंसर है माजुली नदी पर। ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश का ही संपूर्णता स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाडा अवस्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर में, ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर क्या है, सी कैरिबियन महासागर में। ठीक है, कैरिबियन महासागर में ग्रेनेडा अवस्थित है। ठीक है, ग्रेनेडा दक्षिणी पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके अंतर्गत ग्रेनेडा के कुछ अन्य 6 द्वीप भी आते हैं। मसालों के अधिक उत्पादन के द्वीप भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से
इनमें से ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, यानी ग्रेट लेक्स का इसमें से कौन हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी सुपीरियर, ऑप्शन सी ह्यूरॉन, ऑप्शन डी मिशिगन। बताइए, ऑप्शन डी मिशिगन, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें जो ग्रेट लेक्स में झीलें शामिल हैं, सुपीरियर शामिल है, मिशिगन शामिल है, ह्यूरॉन शामिल है, ईरी और ओंटेरियो, इनमें इन पांचों को मिलाकर इन्हें ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें बियर नहीं शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृत्त झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है, यानी आपके लिए पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम में लगाना, तो सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी। सबसे पहले ओंटेरियो आएगी, फिर ईरी आएगी, फिर ह्यूरॉन आएगी और फिर मिशिगन और सबसे पश्चिम में सुपीरियर आएगी। ठीक है, तो इसका सही है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल अमेरिका में। ठीक है, ये भी आता है मिशिगन किस में है? तो मिशिगन केवल अमेरिका में स्थित है। बृहत झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम इस प्रकार है, ओंटेरियो आती है, उसके बाद ईरी आती है, फिर ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णता यूएसए में है? ठीक है, कौन सी पूर्णता यूएसए में है? अभी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? मिशिगन झील पूर्णता यूएसए में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी इराक से, ऑप्शन सी कुवैत से, ऑप्शन डी ओमान से। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ओमान से। ठीक है, फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत और कतर। ओमान की खाड़ी और अरब की सागर से सीमा बनाती है, जबकि फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, ओमान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? ऑप्शन है बोथनिया की खाड़ी फ्रांस है, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा है, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम है। बताइए इसमें से कौन सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित है डी, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में स्थित है। ठीक है, बाकी तीन सही सम्मिलित नहीं है, उनके लिए हम देख लेते हैं अब। ठीक है, जो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन में है। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन में है, फिनलैंड की मध्य स्थित है। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी सू नहर, ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर नहर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी स्वेज, ऑप्शन बी पोर्ट स्वेद, ऑप्शन डी बेनागाजी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, स्वेज। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नदी के दक्षिण पर स्थित है, अतः विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है, बताइए, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर व अंध महासागर को, लाल सागर व भूमध्य सागर को, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को। आंसर है बी। ठीक है, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाए जाने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क के जाने के लिए से दोनों के मध्य लगभग दूरी आदि से भी कम, अर्थात 9,500 किमी रहेगी। वर्तमान में इस नहर को वर्तमान में जो पनामा नहर है उस पर पनामा दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आसवान उच्च बांध स्थित है। ऑप्शन ए सूडान में, ऑप्शन बी मिस्र में, ऑप्शन सी जायरे में, ऑप्शन डी नाइजीरिया में। तो इसका सही आंसर है मिस्र में। ठीक है, आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया। इससे उच्च सिंचाई हेतु नहरें निकाली गईं।
और जल विद्युत भी उत्पन्न है। इसका निर्माण 1960 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई 364 फीट तथा चौड़ाई 3220 फीट है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जांगमाऊ, ऑप्शन सी जुआंग, ऑप्शन डी ग्यांगसी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी जांगमाऊ। ठीक है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमाऊ या जांगवू में बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने का जताई जा रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ बांध दिए गए हैं और एक तरफ नदियां। तो सबसे पहले ग्रांड कुली बांध कोलंबिया से है, हूबर बांध तेनसी नदी से है, नुरेक बक्स नदी से है और कोहराया कोबारा ये जाम्बोजी से है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही बी सही सम्मिलित नहीं है। जो हूबर है वो टेनसी नदी पर नहीं बना है। ठीक है। ठीक है। और इसका देख लेते हैं, हूबर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था, अमेरिकी राज्य एरिजोना और नोवादा की सीमा के बीच कोलोराडो कैनियन पर अवस्थित है, यानी कि ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ टेनसी नहीं होना चाहिए, कोलोराडो होना चाहिए था। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिखाया गया था, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।